कहाँ है भाई इस दुकान का मालिक? आए सब आप यहाँ, अगर आपको हमारी सेवा की जरूरत थी तो हमको बुला लिया होता, हम सर के बाल दौड़े चले आते। हम तुम्हारा और तुम्हारी दुकान का चालान करने आए हैं। चालान है सरकार, कैसे हो सकता है? बताइए क्या लीजिएगा? कोल्ड ड्रिंक लेंगे, कॉफी लेंगे, सूप लेंगे, बताइए क्या लेंगे? अरे कुछ नहीं चाहिए साहब, रिश्वत के अलावा कुछ नहीं लेते। दोगे दोगे? अरे चेहरे तो खड़ा कर जा। ओ, ठंडी बर्फ लेके आ, सरकार का दिमाग बहुत गर्म है। अरे कहा ना कुछ लेने की जरूरत नहीं साहब, तुम्हारी दुकान का चालान करने आए। चालान? अरे सरकार ये दुकान ही आपकी है, सारा सामान भी आपका है, बताइए क्या पेशे का? बस हो गया, फालतू नौटंकी नहीं चाहिए। अभी बोलो कि अब तक कितने लोगों की हत्या कर चुके हो? हाँ? अरे ना सरकार, मैं तो मक्खी की हत्या नहीं कर सकता, आप तो लोगों की बात कर रहे हैं। अबे तुम्हारी दुकान पर ही आत्महत्या का सामान और उसके लिए सलाह दी जाती है। बाहर लोगों की लेन लगी है और तुम कहते हो कि तुमने कोई हत्या नहीं की। साहब को बेवकूफ समझते हो? अरे इसमें समझने की क्या जरूरत है? ओ! मेरा कहने का मतलब है सरकार, आत्महत्या और हत्या में बहुत फर्क होता है। फटाफट बोलो जो भी फर्क है। फर्क ये होता है कि हत्या करने का शौक तो उनको होता है जो खामखा सूली चढ़ना चाहते हैं। आत्महत्या वो लोग करते हैं जो जिंदगी से मायूस होते हैं। और एक तीसरी प्रकार की हत्या भी होती है, उसका हाथ मारोगे? सारी साहब से हटके खड़े हो। साहब इस थाने के इस जगह के दरोगा है। सरकार एक तीसरी प्रकार की हत्या होती है, उसका तो कोई चलान नहीं करता। कौन सी हत्या? हमने कोई हत्या नहीं देखी। और नहीं हत्या सरे बाजार होती है, उनके हथियारों को तो सब साफ बचकर जाने देते हैं। क्या आप पकते हो? हमने आज तक किसी हत्यारे को बिना चालान के जाने नहीं दिया। सरकार आपने कभी आत्मा की हत्या होते हुए नहीं देखी? उसके हत्यारे को बचकर जाने नहीं दिया? हाँ, नहीं भाई नहीं, हमने किसी आत्मा राम की हत्या होते नहीं देखी भाई। अरे सरकार, भूख, बेकारी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सब आत्मा की हत्या ही तो है? ये तो सरेआम हो रही है, इसका तो कोई चालान नहीं करता, इसके हत्यारों को तो कोई नहीं पकड़ता। ओ तो तुम साहब को बहकाना चाहते हो? तुमने कि हमारे साहब को गधा, उल्लू, पाजी और कमीना समझा है? ज्यादा फाइन का मत बनो। साले जब कर लेकर आए है ना, कतर देंगे, फिर रेंगते हुए मिलोगे। अम्मा आई थी तुम्हारी, किसा है पिटवा ड्रग्स लेता है, थोड़ा नौकरी में लगवाइए, 50% में काम करवाए तुम्हारा। बात करते हैं हमसे। सरकार, आपकी नजर में आत्मा की हत्या कोई गुनाह नहीं है तो हम मान लेते हैं सरकार। नाम का है तुम्हारा भाई? डॉक्टर अटपटेलाल शर्मा जी। डॉक्टर और जी को हटा के बाकी जो भी बचता है, हैं? ये बताओ, ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर? है क्या चल रहा है? क्या चल रहा है यहाँ पर? है हत्या क्या हो रही है यहाँ पर? कितने लोगों को पार लगा सके हो? फटाफट बताओ। सरकार, हमारा क्लिनिक तो मोहल्ले के अंदर है, हम कहाँ सड़क पार लगा सकते हैं? डंडा साहब सरकार, मैं समझ गया, वो तो परवरदिगार पार लगाता है, आप जैसे लोग पार लगाते हैं, हम समझ गए सरकार, आप हमारे परवरदिगार हैं। अब तक इस दुकान पर कितने लोग आ चुके हैं? कितने लोग आ चुके हैं? रजिस्टर आ भाई, रजिस्टर कहाँ है? जल्दी ला यार। सरकार, सबके नाम बताए, इसमें मौजूद है। क्या नाम है भाई? मजनू। इसका पता कहाँ है? सरकार, वो तो यही मौजूद है। दास दुकान में आएगा। अरे साहब भूत, साहब भूत, 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 साहब भूत है तो भूत है। अबे ये तो बेहोश हो गया भाई। अरे कोई पानी लाओ यार। अरे भाई उठ जा। कहाँ जूता सुनाए का? पॉइजन लगा। अबे कहाँ पॉइजन पिला दिया साले? अरे पहले बेहोश हो गया था, ऊपर से पॉइजन पिला दिया उसको। पेट्रोल है, पेट्रोल पिला दिया। अबे उठ जा भाई। हमारा हवादार मत। सर, इसे आपको चिंता नहीं करनी चाहिए सर, इसमें पानी है, शुद्ध पानी। अरे साहब भूत है, साहब भूत है ये। साला कार्टून तुमको का भूत नजर आता है? गोश्त नजर आता है तुमको? दोस्त नहीं साहब, गोश्त है। यही बात है। साहब ये मरा नहीं। सर हमको मारोगे? सरकार बहुत कुछ सुना था। बेटा अय्यर। अरे अय्यर नहीं साहब, घनश्याम चतुर्वेदी। हाँ जो भी है भाई, बताओ आगे कहानी कहाँ है सारी हमको है? सबके नाम नोट कर लिए हमने। हाँ अब क्या करना है भाई? इन सब की लाशों को फौरन यहाँ हाजिर करो। जी सर।
पकड़ो, लेकर जाओ। और तुम सरकार, अब हमारे चंगुल से बच नहीं पाओगे बेटा। सरकार, बाहर लोगों की लाइन लगी है, तुम कहते हो कि तुमने कोई हत्या नहीं की। अबे कतनी लाइन लगी है भाई, जाओ बाहर। आपको बेवकूफ समझता है? हाँ, देखो। अरे सरकार, हम किसी की मौत नहीं चाहते। पुलिस आबाद रहे, बर्बाद रहे, यहाँ रहे या फरीदाबाद रहे। सरकार, मैंने सिर्फ ये सुसाइड शॉप का बोर्ड लगाया, मैंने किसी की हत्या नहीं की। देखो भाई, सबका सब अभी साफ हो जाएगा जब वो लाशें यहाँ रखी जाएंगी। तुम लाशों को देखोगे, लाशों को हम देखेंगे तुम्हारे साथ। तो बेटा ऐसी हालत करेंगे तुम्हारी, टाइट छोड़ दो। हम तो बहुत कुछ उतार लेंगे बेटा। फिर तुम भी आत्महत्या करना ज्यादा पसंद करोगे। तो क्या सरकार चाहते हैं मैं आत्महत्या कर लूं? ना ना, हम क्यों चाहेंगे भाई, अरे तुम खुद करोगे। अरे सरकार, दोस्त तो आपको ही लगेगा, आप मुझे उकसा रहे हैं। खामोश, हम कोई बातों में उलझाने की जरूरत नहीं है। भाई हवलदार कहाँ रह गया? जय हिंद, जय हिंद। लाशें कहाँ है? बाहर जीप में लेकर आओ। अरे साहब, एक भी लाश नहीं मिली साहब। कहा? फिर से बोलो। साहब, एक भी लाश नहीं मिली। लाशें कहाँ है? अबे सरकार, मैंने कोई हत्या की नहीं, तो लाश कहाँ से आएगी? दुर्योधन। अरे दुर्योधन नहीं साहब, चतुर्वेदी। ये कई बात है भाई। हाँ, ये आदमी जरा टेढ़ा मालूम हो रहा है यार। बोलेगा साहब। केस में आगे नाम बताओ किसका है? इसमें दूसरा नाम भी किरण का है, और उनका कहना है कि वो थोड़ी देर में खुद ही आएंगी, क्योंकि अभी उनकी मंगनी की दावत चल रही है। का? लाश का मंगनी? अरे लेकिन उनका तो वो सेट नहीं हो गया अरे था ना? सेट नहीं साहब, डेथ। सही पकड़े हैं। ये कई बात है भाई, आगे। पोपटमल फकीर चंद का कहीं पता नहीं चला, और तो और साहब इस नाम के आदमी को कोई जानता ही नहीं। अब नाम और पता समेत ही आदमी आया। अरे सर, भोकटमल, मेरी बात तो सुनिए सर। बोलो बोलो। अब भोकटमल तो साहब, केस नंबर 4, वो कभी दर्दनाक है ना साहब। वो कबाड़ी की दुकान से लौटकर प्रिंटिंग प्रेस खोल रहा है, और इस समय हुजूर के सामने पेश ना हो सकने के लिए माफी चाहता है, और कहता है साहब बाद में माकूल नजराने के साथ आपसे भेंट करेगा। स्मार्ट मैन। हमारा भी ध्यान रखना साहब। हाँ, बाथरूम साफ करने को है, कर लेना भाई। आगे बढ़ो चलो। अबे कहाँ जा रहे हो? वो आगे बढ़ो। ये साले सिफारिशी बात में आगे बढ़ो। साहब, वो कभी दर्दनाक है ना। हाँ? वो अपनी लड़की को सेकंड को दाखिला दिलाना। अबे कभी तो कहाँ गया था? वो प्रिंटिंग प्रेस खोलने गया था। बुढ़ाऊ बुढ़ाऊ। वो अधेड़ पुरुष हाँ। अपनी लड़की को सेकेंडरी कोर्स में दाखिला दिलाने गया है। ओहो। और साहब, वो लड़का लड़की अभी अभी मंदिर में शादी करके मोहल्ले में मिठाई बांट रहे हैं, और कहते हैं साहब बाद में यहाँ भी मिठाई खिलाएंगे। सब के सब बच गए? सब सब के सब बच गए? सब बस एक फोकटमल फकीर चंद ही लापता है। एक ही लाश काफी है बेटा, उनको फांसी के फंदे पर चढ़ाने के लिए। सर, वो लाश तो यहाँ मौजूद है, आप चाहे तो उसका इंटरव्यू ले सकते यही हैं। मौजूद है। अबे पगला गए हो का? लाश भी कभी इंटरव्यू देती है? दे सकती है, बशर्ते वो चलती फिरती बोलती चालती लाश हो। चलती फिरती लाश साहब। ये साहब, तुम ही फोकटमल फकीर चंद हो? जी, अब मैं ही फकीर चंद हूँ। ये अब का क्या मतलब है? अब अभी मैं फोकटमल फकीर चंद हूँ सर, मुझे कुछ नहीं करना सर। सर साला बातों में फंसाना चाहता नहीं सर, साले को आज तो मजा कहीं नहीं है। सर मेरे से गलती हो गई सर। हाँ, बोलो बोलो, पका पका, फटाफट, टाइम नहीं है। बोलो। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ सर कि आत्महत्या नहीं कर पाया। सर, मैं यहाँ मरने ही आया था, मुझे इस भले इंसान ने अपने यहाँ जॉब देकर फंसा दिया सर। हाँ सर, ये बहुत ही अच्छे इंसान है, इन्होंने मेरा खाने पीने रहने का जुगाड़ कर दिया सर। सर मुझे माफ कर दीजिए सर। बच्चा ज्यादा रो रहा है साला ये लाश भी हाथ से निकल गई। हमरे दिल को तो तब चैन मिलेगा जब इस साले के हाथों में हथकड़ी पहनाएंगे। हथकड़ी पहनाएंगे? कड़ी रंगे हाथ तो नहीं पकड़ेंगे हमको। हमको कोई शौक नहीं है भैया, हम पकड़ेंगे तो पकड़ेंगे भैया, ना रंगे ना बेरंगे। अच्छा अच्छा, आगे बढ़ो भैया। हाँ, तो मैंने सुना था साहब शेर है? हाँ? सवा शेर है बिटवा, सवा शेर। बिल्कुल ठीक कहा साहब। मैं शेर हूँ तो आप सवा शेर हैं। भाई पुराने जोकस बंद कीजिए, हाँ। बात को आगे बढ़ाइए। हाँ। हाँ, वो किरण आने वाली थी भैया, कहाँ हुआ उसका? साहब, किरण अभी आती होगी साहब। तो कहाँ है?
हेलो साहब किरण आ गई। अरे बेटा देखो अपनी बहन को भेजो तुम नहीं। तो ऐसा कौन सा सूरज था जिसकी ऐसी किरण है भाई? साले मुंह तो हम तुम्हारा उतारेंगे। ये बताओ कि आत्महत्या काहे नहीं की? ओ आत्महत्या वो सब तो पुरानी बातें हैं बाबा। डायरेक्ट मामले पे आओ ना। इस एटीपी की वजह से मेरी शादी भी हो गई और मैं मरा भी नहीं और मैंने मम्मी पापा को तड़पते हुए भी देख लिया। साले तुमने कहा था एंगेजमेंट हो रही है, शादी करके आ गई। क्या गया जो भी कहा हो तुम भाई। हैं? अब हो गई बाबा ना, बस खत्म करो। तुम बस खत्म कर लेते हैं। बस हो गया तुम्हारा? अरे भाई चले अब। इसका घर बस गया। आपका तुम्हारी मिसेज भी आएगी। अच्छा हुआ भाभी जी आप आ गई। आखिरी बार देख लो अपने पति को जेल जाने से पहले। मैं पहले क्या करती थी, ऐसे काम मत करो, मैं सुनता ही कौन है। अरे आया मत करो। अब आया भी ना करो। अब तुम चाहती थी ना मैं ये आत्महत्या का धंधा बंद कर दूं, तो मैंने आज से बंद कर दिया ये आत्महत्या का धंधा। आज से यहाँ पे मैरिज ब्यूरो खुलेगा। भाई तुमने कहा और हमने मान लिया। हैं? अजी आपको मालूम पड़ेगा मैं यहाँ का मालिक हूँ। तो हम भी इस एरिया के दारोगा हैं। ये साला रस्सी लटका है, ये जहर की बोतल है, क्या है भाई? ये सब गवाही देंगे, यहाँ पे मैरिज ब्यूरो है। इन सबका भी नाम लिखो, इस क्राइम में सब शामिल है इसके साथ। हैं? ये सब बहुत खतरनाक। सर आप धन्य हो सर, मुझे मेरा जीवन साथी। तेरा ओ, बोलो भाई। कुछ तो बोला। देखिए सर इनकी शादी हो गई, अब तो यहाँ मैरिज ब्यूरो ही है। हाँ तुमने बेटा कहा और हम कानून वाले मान लिया है। हम कर लेंगे तुम्हारे। अरे कानून मानेगा या नहीं मानेगा? सर एटीपी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कौन ठीक कह रहे हैं? अरे इन्हीं की वजह से मुझे इतनी अच्छी लड़की मिली है, मेरी शादी हो गई। बेटा वो तो थोड़ी सी गलती होगी, हमारी एंट्री लेट थी, नहीं तो हमारे साथ होती। आगे बढ़ो। सर क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ पर सुसाइड शॉप नहीं मैरिज ब्यूरो है सर। नाम लिखवाई इसका। तुमने कहा और मैंने मान लिया। कानून बख्शेगा नहीं। कानून 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 सुना था कानून अंधा है, नहीं, क्या नहीं। कानून बहरा भी है? ना ना सर एटीपी जी अगर ऐसी सलाह देने वाले होते तो आज यहाँ पर मेरी लाश होती सर। मैडम काश की आपकी लाश होती तो उसको धर देते। जियो बंधु जियो, मुबारक हो मुबारक हो। अरे आपकी सलाह से हमारी प्रिंटिंग प्रेस चल निकली है। एक दो लेखकों को भी अनुबंधित कर लिया है और तो और एक प्रिंटर भी रख लिया है। हो गया अभी खड़े यहाँ। अरे दरोगा साहब आप, अरे लीजिए सिगरेट पीजिए। साहब सिगरेट नहीं पीते? हाँ हाँ नहीं पीते भाई। वो भी ले गया। हाँ हम इस दुकान में नमस्कार चालान मेरी बेटी की अच्छे घर में शादी हो गई है। वाह वाह। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। पंच अच्छा। देखो भाई अगर आप लोग कह रहे हो कि डॉक्टर मतलब जो फर्जी है, आइए जरा। हम आप लोगों की बात मान लेते हैं कि डॉक्टर जो नहीं है फर्जी है कि अच्छा आदमी है, तो काम तो गलत हुआ है ना। पर दरोगा साहब बात सीधी सादी है। आत्महत्या करने वाला इंसान बिल्कुल अंधकार के निराशा में घिरा होता है। उसकी दशा वैसी ही होती है जिस तरह अंधे कुएं में गिरा हुआ इंसान। यदि उसे कोई उठाकर सीधे कर कर रोशनी की तरह उसका मुंह कर दे तो उसे जिंदगी की किरण नजर आने लगती है। यही काम हमारे एटीपी की ने किया है। बहुत अच्छा। और देखिए, हम सब मिलकर यही कहेंगे कि हमारे एटीपी जी बिल्कुल बेकसूर है। ठीक है बात सुनकर हम एटीपी को छोड़ते हैं भाई। अच्छा है छोले कुलचे का धंधा करो, ही छोड़ो भाई। अरे सर